11 का सिलेबस है वो आपका बोर्ड एग्जाम हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका 12th क्लास से अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। और आपको याद रखना चाहिए कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका नीट का हो या इंजीनियरिंग का हो, उसमें आपका 60-40 का रेशियो होता है और 60% जो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका 11th सिलेबस से ही पूछे। कारण क्या है कि कारण यह है कि 11th क्लास में जो चैप्टर दिए हुए हैं वो सभी के सभी चैप्टर आपका बेसिक नॉलेज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। आपके जो कॉन्सेप्ट है या नॉलेज है उसको बिल्डअप जो है वो आपका 11th का सिलेबस ही करता है। जैसे पहला चैप्टर है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो पहला चैप्टर है आपका 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट, वो ऐसा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री का, चाहे वो 11th का सिलेबस हो चाहे वो 12th का सिलेबस हो, जो भी आपका फिजिकल सिलेबस है 12th क्लास का और 11th क्लास का, उसमें इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि घूमते फिरते जो आपका रिलेशन है टॉपिक से वो कहीं ना कहीं मूल कॉन्सेप्ट वगैरह से आ जाता है। तो इस चैप्टर का नॉलेज जो है वो डीपली होना चाहिए, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि जो भी आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो 11th का नेक्स्ट चैप्टर हो या आपका 12th का चैप्टर हो फिजिकल से संबंधित, वो आपका इजी वे में समझ में आ जाए। तो आज हम लोग पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर चैप्टर का नाम हो गया कुछ मूलभूत अवधारणाएं, मतलब कि जो आप 9th में पढ़े हो 10th में पढ़े हो वहाँ से यह जो चैप्टर है वो आपका संबंधित है। यानी जैसे 9th में हम लोग पढ़े थे ग्राम एटम, ग्राम अणु या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, वो सभी यहाँ पर आपको वो टॉपिक्स आपको मिलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेंगे एटॉमिक मास यूनिट चैप्टर से। मतलब यहाँ पर जो टॉपिक हमने लिखा परमाणु द्रव्यमान इकाई, आखिर इसका यूटिलाइजेशन कहाँ है और इसकी आवश्यकता कैसे है। तो अभी तक जो हम लोग देखते हैं कोई द्रव्यमान को अगर मेजर करना होता है किसी पत्थर के टुकड़े को, जैसे मान लेते हैं सब्जी तौलना है या मान लेते हैं कोई किराना सामान है उसको तौलना है, जीरा तौलना है, ठीक है। तो हम लोग क्या चीज़ में देखते हैं 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जिसे हम नहीं देख सकते, इतना छोटा है कि जिसे हम नहीं देख सकते, इनविजिबल है, उस मास को हम लोग मेजर करें तो कैसे करें। तो ग्राम में तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह मास इतना छोटा है कि उस मास को यह मेजर नहीं कर पाएगा, बहुत छोटा हो। तो यह जरूरत पड़ी कि इन जैसे पदार्थों के द्रव्यमान को कैसे हम लोग मेजर करें। तो उसके लिए एक सिस्टम लाया गया एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें कार्बन को एक स्टैंडर्ड मास के रूप में देखा गया। कार्बन का जो आइसोटॉप होता है C12, उसके मास को एक स्टैंडर्ड मास के रूप में देखा गया और कहा गया कि इसका 12वां जो भाग होगा वो 1 AMU के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि द मास ऑफ C12 आइसोटॉप ऑफ कार्बन इज 12 AMU। कह सकते हैं 1/12, कह सकते हैं द 1/12 पार्ट of this mass is equal to 1 AMU। और कह सकते हैं फिर से कि this
1 AMU is called atomic mass यूनिट। यानी कह सकते हैं कि कार्बन के समस्थानिक C12 का द्रव्यमान 12 AMU होता है। इसका 1/12वां भाग 1 AMU के बराबर होता है। इसी 1 AMU को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। यानी डिफिनीशन क्या होगा कि कार्बन का जो आइसोटॉप होता है C12 उसका मास 12 AMU होता है और इसका 1/12 पार्ट जो होता है वो 1 AMU के बराबर होता है और इसी 1 AMU को क्या नाम दिया गया? एटॉमिक मास यूनिट का। तो यहाँ पर देखें हम लोग कि मास ऑफ C12 कितना होता है? 12 AMU। तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 1 AMU बराबर हो जाएगा मास ऑफ C12 आइसोटॉप ऑफ कार्बन बाई 12। यही आपका। तो इसका यूज कहाँ है? इसका यूज कहाँ हो सकता है? तो कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड to determine, it is used to determine the atomic weight of the all known elements, ओके। यानी एटॉमिक मास क्या है कि कार्बन का जो C12 आइसोटॉप होता है उसका मास कितना होता है? तो 12 AMU होता है, 12 AMU होता है और इसका 1/12 जो पार्ट होगा वो कितना होगा? 1 AMU होगा और इसी 1 AMU को नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। तो कह सकते हैं कि कार्बन के समस्थानिक C12 का द्रव्यमान 12 AMU होता है और इसका 1/12 पार्ट भाग जो होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। इसी 1 AMU को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखें कि मास ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 AMU, देन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ C12 आइसोटॉप ऑफ कार्बन बाई 12। और इसका यूटिलाइजेशन क्या है कि जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को, एटॉमिक वेट को निर्धारण में इसका उपयोग होता है। नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा एटॉमिक वेट, परमाणु भार। क्या टॉपिक हुआ? एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। तो देखेंगे एज एग्जांपल, मान लें यहाँ पर एक तुला हम लोग लें, यहाँ पर एक तुला लेते हैं जहाँ पर कि एक एटम के मास को हमको क्या करना है? मेजर करना है। कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मान लें यहाँ पर सोडियम का एक एटम लेते हैं, सोडियम एक एलिमेंट है
और उसका एक एटम देखते हैं सोडियम का, उसके मास को हम लोगों को क्या करना है, डिटरमाइन करना। तो और आपके पास ऑप्शन क्या है, 1 AMU का बाटखारा है। तो आप क्या कीजिएगा कि एक एक ग्राम एक एक AMU के बाटखारे को एक समय क्या करेंगे, रखते चलेंगे। एक समय आएगा जब यह तुला क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जब बैलेंस हो जाएगा तब उस बाटखारे की जब गिनती करेंगे तो कितना मिलेगा, 23 आपका 1 AMU का वेट आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना मिला, 23। इसका मतलब क्या है कि सोडियम का 1 एटम जो है, एक परमाणु जो है वह 1 AMU से कितना गुना भारी है, 23 गुना भारी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट यह इंडिकेट करता है कि उसका एक एटम, उसका एक परमाणु 1 AMU से कितना गुना भारी। हमने क्या बोला कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। कहने का मतलब हुआ कि परमाणु भार यह सूचित करता है कि किसी तत्व का एक परमाणु 1 AMU से कितना गुना भारी है। तो यहाँ पर डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट indicates that an atom of the element is how many times heavier than 1 AMU। यानी किसी तत्व का परमाणु भार यह सूचित करता है कि किसी तत्व का एक परमाणु 1 AMU से कितना गुना भारी है या होता है। तो कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु भार यह सूचित करता है कि तत्व का एक परमाणु 1 AMU से कितना गुना भारी है। एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23 AMU because an atom of sodium is 23 times heavier than 1 AMU। ठीक है, क्लियर। यानी कह सकते हैं कि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, जो सूचित करता है, क्योंकि कह सकते हैं क्योंकि इसका एक परमाणु
1 AMU से 23 गुना भारी होता है। उसी तरह से कर सकते हैं सिमिलरली an atom of nitrogen is 14 times heavier than 1 AMU. Hence, the atomic weight of nitrogen is 14 AMU. यानी similarly an atom of nitrogen is 14 times heavier than 1 AMU. Hence atomic weight of sodium is 14 AMU. यानी उसी प्रकार नाइट्रोजन का एक परमाणु एक AMU से 14 गुना भारी होता है। अतः इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 14 AMU होता है। कर लीजिए।